हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो बहाने नहीं, इतिहास बनाओ। जी हाँ, आज कमेंट्स आए मेरे पास कि एक ही किताब को बार बार पढ़ते रहना, क्या मैं ये सही कर रही हूँ। पुनीता जी ने ये कमेंट्स किया था कि मेरी जो यूथ कंपटीशन है, जो वो लगा रही हैं प्रैक्टिस सेट, वो लगभग उनका पूरा हो चुका है। अब वो दोबारा फिर से उसी को पढ़ रही हैं, क्या वो उचित कर रही हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा अनुभव जो स्वयं का है, बस वही आप सबके साथ साझा करूँगी कि बार बार एक ही किताब को पढ़ना कितना उचित है, कितना सही है। क्या इससे हमें सफलता मिल पाएगी? क्या इस किताब को या इस पैटर्न को अपनाकर हम बार बार एक ही किताब को पढ़ रहे हैं, क्या उससे हमारा कुछ भला हो पाएगा? तो ज़रा सोच के देखिए, जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो अभ्यास तो होता ही है, लेकिन हमें उतनी ही जानकारी मिलती है जितना हम उसको फोकस करके रखते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो वो तो हमें अच्छे से पता चल जाएगी, लेकिन अलग चीज़ें और जो विस्तार रूप से ज्ञान चाहिए, उसके लिए तो हमें किताबें बदलनी ही पड़ेंगी। तो मैं यही कहूँगी पुनीता जी आपसे कि आपने एक बार अपना यूथ कंपटीशन का पूरा सेट लगा लिया, अच्छा किया आपने बहुत। अब एक काम करिए, उस सेट को कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दीजिए और कुछ नया खोजने की कोशिश करिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर्स हैं, आप उन पेपर्स के PDF निकाल लीजिए, उन पेपर्स को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस अलग से लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया है। जब कोई चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरिंग महसूस होने लगती है कि बार बार वही। तो कोशिश करिए कुछ नया ट्राई करने का। नया से मेरा मतलब यही है, अभी समय है, अगर आपके पास मूल किताबें हैं तो कोशिश उनको ज़रूर पढ़ने की करिए। चाहे आप एक ही किताब कोई लें, वो बेशक ज़रूरी है। कौन सी? शुक्ल जी की किताब। हम सब जानते हैं कि शुक्ल जी की किताब पढ़े बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा आप व्याकरण का कुछ सेट ले लीजिए, व्याकरण को लगाइए, काव्य शास्त्र को लगाइए, संस्कृत को लगाइए, और ऐसे प्रश्न, ऐसी परिभाषाएं जो अलग अलग तरीके से आती, उनको खोजिए, छांटिए। मैंने देखा जो भी पेपर हिंदी का कहीं से भी किसी भी राज्य का होता है, मैं उसको ज़रूर देखती हूँ कि कम से कम देखूँ तो उस राज्य में कैसा प्रश्न आया, हमारे हिंदी का क्या क्या वहाँ का लेवल रहा है। तो इससे बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलती है। तो आपने एक बार कोई सेट लगा लिया, उसको लगभग 1 सप्ताह के लिए ब्रेक दे दीजिए। फिर आप दिमाग में ये रखिए कि आपने जो पढ़ा था वो कहाँ तक आपको याद है, और चीज़ों से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा आया था मेरे पास ये कमेंट कि बुक कहाँ से लें, कौन से पब्लिकेशन की लें, कहाँ से बुक लें। तो पब्लिकेशन मैंने पहले ही बताया है आपको, एक तो लोक भारती और राजकमल जो पब्लिकेशन है, अच्छी पब्लिकेशन है। ये बुक आजकल तो ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधा चल गई है, आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे आराम से परचेज कर सकते हैं। नियर बाय यदि आपकी कोई शॉप है बुक्स की अच्छी, तो आप वहाँ जाकर खुद से उसका कंटेंट देखें, प्रकाशन देखें, तो वहाँ आप आराम से बुक्स को खरीद सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आपको जैसी सुविधा लगे, चाहे तो आप ऑनलाइन भी ले लीजिए, चाहे आपका आना जाना कहीं हो, जैसे प्रयागराज का भी आना जाना हो या आपके पास हो, तो आप एक दिन समय निकाल कर वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। जहाँ आपकी बड़ी बड़ी शॉप से बुक्स की, वहाँ आपको अभी कंपटीशन वाली किताबें मिल ही जाएंगी। रही बात ये फिर कि गद्य विधाएँ हमें याद नहीं होती हैं, वो कैसे याद की जाएँ। और दूसरा कि जो सन होती हैं, लेखक की जीवन परिचय, कहानी, नाटक, उपन्यास कई कब प्रकाशित हुए, कब ये लिखी गई, तो सच कहूँ तो इनकी तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे भी बहुत जल्दी भूलने की बीमारी है, मैं भी भूल जाती हूँ। तो कोशिश यही रहती है, इसके लिए हम बार बार रिवीजन करें। साथ ही जिन चीज़ों को हम ज़्यादा भूलते हैं उनको लिखकर एक जगह पेस्ट कर लीजिए जहाँ आपका ज़्यादा समय व्यतीत होता है। तो जो जो टफ लगती हैं और जो आने की संभावना रहती है, उनको एक नोट डाउन करिए किसी पेज पर या किसी चार्ट पेपर पर, और वहीं पेस्ट कर लीजिए जहाँ आपका अधिक समय गुजरता, चाहे वो किचन हो या आपका स्टडी रूम हो। तो ये चीज़ें हैं कि स्टडी के मतलब कितना पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, ये बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, स्टडी करिए, स्मार्ट तरीके से करिए। बार बार वही रट्टाफिकेशन वाला जो कहते हैं ना, रटना, वो मत रखिए। वो पैटर्न जा चुका है। मैंने भी तो यही गलती की थी। 21 वाले एग्ज़ाम में मैंने केवल प्रैक्टिस सेट ही लिए थे, मेरे पास और कुछ भी नहीं था। लगभग मेरे 3 से 4 प्रैक्टिस सेट थे, बस मैंने वो घटना चक्र पूरा कम से कम घटना चक्र मुझे गिनती नहीं है याद, 10 से 15 बार तो मैं उससे ज़्यादा ही लगा चुकी हूँ घटना चक्र। तो घटना चक्र लगाया और एक दो पतले प्रैक्टिस सेट थे। 21 में बस यही, और फुल कॉन्फिडेंट थी कि अब तो मेरा बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, ये प्रैक्टिस सेट लगा के बहुत अच्छे प्रश्न बनने लगे हैं। जब पेपर का सामना किया
तो अपना हाल नज़र आ गया कि हमारा हाल कहाँ है, हम क्या स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी बात है, पेपर उसमें आए हुए होते हैं, हमें लगाना भी है, लेकिन कब? जो मेरे आसपास लोग हैं आज सक्सेस हैं, उन्होंने भी लगभग 8-9 साल मेहनत की है, तो उन्होंने क्या कहा, यही कहा मुझसे कि प्रैक्टिस सेट हमें जब पेपर का 1-2 महीने रह जाता है उस समय उनको लगाना चाहिए। उससे पहले जितना आप डीपली स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। तो कोशिश यही करिए, पेपर लगभग दिसंबर में ना ही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। दिसंबर तो उम्मीद लग रही है, क्योंकि अक्टूबर लग चुका है, कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया भी नहीं है। तो समय आपके पास अभी 3 से 4 महीने मानकर चलिए हैं। तो मुझे लगता है एक बुक शुक्ल जी की 1 मंथ में बहुत अच्छे से आप समझकर ख़त्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे उससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो यही है, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। तो मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप तो ना ही करें, सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी रेस में हूँ, मैं भी तो आप जैसी ही रेस में हूँ, मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ कि जो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ वो अब मैं नहीं दोहरा रही हूँ। तो बस यही कहूँगी, जो आपने पढ़ लिया है हाल फिलहाल उसको बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि वो चीज़ें आप पहले से भी पढ़ते हुए आए हैं। बहुत इजी प्रश्न होते हैं जो हम 36 बार पढ़ चुके होते हैं और हमारा आगे अन्य प्रश्नों पर ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरे सर हैं जो आज TGT में हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा, उन प्रश्नों को खोजो और उन प्रश्नों की तैयारी करो जिनका लेवल बहुत टफ है और कुछ यूनिक से होते हैं। जब हम पढ़ते तो लगता है हाँ यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, तो उन पर कमांड कीजिए। जब हम कहते हैं ना पूरा समुद्र खंगाल लेंगे तो फिर संभावना नहीं बचेगी कि हमारा प्रश्न कहीं हमसे छूट कर जाएगा। अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस भी करिए, पढ़िए भी, लेकिन कब? जब आपके पास समय एग्ज़ाम का नज़दीक आ जाए और थोड़ा आपको समय लगे कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। उससे पहले मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करिए आपका अच्छे से डीपली हो और अच्छे से तैयारी हो। बुक कहाँ से परचेज़ करें मैंने बता दिया, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और रचनाएँ सनें जो हैं, सन मुझे कैसे याद हो, तो वही है कि आप लिखकर जो टफ़ हैं जिनकी आने की संभावना रहती है उनको पेस्ट करके कहीं आप चस्पा कर लीजिए। और बाकी यही है तैयारी करने का विषय, तो मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ। जो अनुभव कहते हैं ना, इन सालों में हमने जो गलतियाँ की हैं और जो मैंने झेला है कि वो आप लोग ना करें, तो बस वही बताती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि सब सफल हों और सब अपनी अपनी मेहनत पर खरे उतरें। तो बस ये छोटा सा जो सजेशन था आप लोगों के कमेंट्स थे उसका देना चाहा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।